जब तुम छोटे थे तो समझते थे कि मैं फला फला हूँ। आपके खिलौने आपकी संपत्ति थे, आपके मित्र आपकी संपत्ति थे, उनके बीच में आइडेंटिटी जो थी वो आपकी संपत्ति थी। अरे मेरा दोस्त है, ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरा खिलौना है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी साइकिल है। फिर धीरे धीरे संपत्ति आई। स्कूल गए, स्कूल में आपको बस्ता मिला, पेंसिल मिली, कॉपी मिली, वो आपकी संपत्ति बनी। आपकी बेंच जहां आप बैठते थे। आपने कितनी बार उस पेंसिल के लिए लड़ाई की जिसकी आज आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। आप समझें, पहले भी आपके कई बार जन्म हुए। कभी आप पेंसिल के लिए लड़े, कभी आप साइकिल के लिए लड़े, कभी मोटरसाइकिल के लिए लड़े, कभी कार के लिए लड़े, कभी परिवार के लिए लड़े। क्योंकि वो जो पर्टिकुलर मोमेंट था, उस मोमेंट पे आपका वो जन्म था और आप उस जन्म को सत्य मान बैठे थे। तो आप लड़ बैठे, पेंसिल के लिए लड़ बैठे, परेशान हो बैठे, गेंद चली गई, गेंद के लिए लड़ बैठे। थोड़े बड़े हुए तो घर प्रॉपर्टी पे, राइट प्रॉपर्टी पे विवाद हो गया, प्रॉपर्टी के लिए लड़ बैठे। भूल गए, भूले जब भी थे जब गेंद खेल रहे थे, भूले आज भी हो जब प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो। दोनों ही जगह तुम्हारे दो बार जन्म है, कई बार जन्म है, मल्टीपल लाइफ्स। और कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मुझे तत्व से जानते हो तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यदि कोई तत्व है जिसको कृष्ण कहते हैं, जो फाइनल एलिमेंट है लाइफ का, आप उसको जान गए, तो ये जो बार बार पुनरावृत्ति है, विषय बदल रहा है। पहले साइकिल थी, अब कार है, कल कुछ और होगा, कल आपकी संतान का कैरियर होगा, परसों आपकी हृदय की बीमारी होगी। तो ये जो विषय बदल रहे हैं, यही आपके बार बार झूठी आशाएं, झूठे स्वप्न, यही आपके पुनर्जन्म है। यदि आप आज और इसी वक्त पूरे हो जाओ, उस कृष्ण को तत्व से जान लो जो सभी इंद्रियों के परे अलौकिक और दिव्य है, तो फिर मन में वह स्वप्न नहीं, स्वप्न लोक नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं कि जन्म, पुनर्जन्म। और स्वप्न नहीं होगा तो जो जीवन होगा वो पूर्णता से भरा होगा। और जो जीवन पूर्णता से भरा हो जाता है, उस जीवन को दोबारा लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप उस रिश्ते को, मोमेंट को, अवसर को पूरी ताकत से, पूरी पूर्णता से जी होते हो। और जितनी पूर्णता से आप जी लेते हो, उतनी ही पूर्णता से आपके जीवन का वो अंश किसी और अंश में चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। आपको फिर किसी दोबारा उसको जीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कहते हो ना कि मैंने तो अच्छे से जान लिया, महसूस कर। और जब तक आप अधूरा अधूरा जीते हो, अधूरा अधूरा जानते हो, तो आपको लगता है फिर से चले जाओ, क्योंकि जीवन में अधूरापन था। तो मेरी समझ तो यही कहती है कि यदि आपने अपने भीतर ही कृष्ण को जान लिया, तो जीवन में जो बार बार स्वप्न बुने, स्वप्न टूटे, बार बार जन्म हुए, बार बार मृत्यु हुई, उससे भयभीत रहे, वही क्रम टूट सकता है। और वह क्रम टूटना ही जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना है। आशा करता हूँ श्लोक का अर्थ आपको समझने में सहायता मिलेगी। यदि अच्छा लगता है तो श्लोक की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। हरे कृष्ण।